नमस्कार सर। ये है इनोवा की हाई क्रॉस वी एक्स ऑप्शनल गाड़ी जो भी आप सामने देख रहे हैं। ये राजपाल टोयोटा भोपाल की खड़ी हुई गाड़ी है और इसमें यदि आप देखेंगे तो फ्रंट में कुछ अलग ही लुक आ रहा है। यदि आपने इनोवा हाई क्रॉस कहीं देखी होगी, हाइब्रिड जो व्हीकल है, सेकंड बेस टॉप है, ये सेकंड बेस मॉडल है, खड़ा हुआ है सर यहाँ पर। और आप देखेंगे तो इसका फ्रंट का कुछ ग्रिल जो है वो अलग सा आ रहा है बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में। तो उसका रीज़न है कि ये एसेसरीज जो है वो राजपाल डीलर ने अपनी तरफ से इसमें लगाई गई हुई है और इसको कस्टमाइज डिज़ाइन किया गया हुआ है, जिस कारण से ये गाड़ी आपको एक अलग लुक में दिख रही है यहाँ पर। साइड से यदि मैं इस गाड़ी को दिखाऊं तो ये गाड़ी का कुछ इस तरीके से साइड प्रोफाइल आ रहा है गाड़ी का। गाड़ी देखने में बहुत ज़्यादा हैवी, बल्कि और बहुत ज़्यादा इसकी रोड प्रेजेंस मुझे लग रहा है कि बहुत ही शानदार होगी। और इनोवा तो गाड़ी के और टोयोटा ब्रांड बताने की कोई डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत ही नहीं है इसकी कि ये ब्रांड क्या है और क्यों ये गाड़ी जानी जाती है। टोयोटा अपने आप में वर्ल्ड क्लास अपनी डिज़ाइनिंग के लिए, इंजन के लिए और इसके बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। तो वही चीज़ आपको इस गाड़ी में मिलने वाली है और उससे कहीं ज़्यादा इसमें आपको फीचर्स मिलने वाले हैं। तो यदि मैं फ्रंट में आपको दिखाऊं तो गाड़ी में यदि आप देखेंगे तो बहुत शानदार सा ये ग्रिल उन्होंने दिया हुआ है क्रोम फिनिश में, जिससे गाड़ी का जो अपीयरेंस है वो अलग ही क्लास का दिख रहा है। और टोयोटा का आप देख रहे हैं शानदार सा एक बैचिंग है, इनोवा की बैचिंग ऊपर आ जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक फ्रंट कैमरा जो है वो इस गाड़ी में दिया गया हुआ है। साथ ही यदि हम बात करें तो इसमें आपको फ्रंट के जो है वो पार्किंग सेंसर भी दिए गए हुए हैं। फ्रंट के ये दो पार्किंग सेंसर आ जाते हैं। साथ में आपको फॉग लैम्प भी यहाँ पर ऑफर किए गए हुए हैं। स्किड प्लेट इसमें लगी हुई है। एसेसरीज की यदि बात कर लूँ फ्रंट में तो क्रोम की फिनिशिंग आप देख सकते हैं, कितनी शानदार क्रोम की फिनिशिंग आ रही है। और उसी के साथ यदि मैं आपको इसकी एलईडी और डीआरएल्स दिखाऊं तो वो भी बहुत ही शानदार तरीके से इसकी अपीयरेंस को इन्हांस कर रहे हैं। और यदि मैं यहाँ पर बताऊं तो आप देखेंगे तो ये यहाँ पे फॉग लैंप्स दिए गए हुए हैं। साइड में इसी के यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एसेसरीज का पार्ट है वो भी क्रोम रबर में आपको दिया गया हुआ है इसके बम्पर के प्रोटेक्शन के लिए। टायर साइज की यदि हम बात कर लूँ तो 18 इंच के इसके टायर साइज हैं, क्योंकि ये बेस सेकंड मॉडल है, सॉरी R17 इंच के इसके टायर साइज हैं। और टायर साइज जो है वो सभी में यही टायर साइज आपको ऑफर किया गया हुआ है और ये गुडियर का टायर ब्रांड इसमें यूज़ किया गया हुआ है। साइड में यदि आप देखते हैं तो इसमें 360 डिग्री कैमरा आपको ऑफर किया गया हुआ है कंपनी की तरफ से, जो कि अगेन यहीं पर इंडिकेटर दिए गए हुए हैं। और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो 360 डिग्री कैमरा आपको मिल जाता है। हाइब्रिड की यहाँ पर बैचिंग दी गई हुई है। एक बहुत शानदार सा क्रोम का एलिमेंट यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है। क्रोम की यदि मैं बात करता हूँ तो डोर हैंडल्स में भी राजपाल टोयोटा की जो गाड़ी खड़ी हुई है इसमें इन्होंने क्रोम में बहुत शानदार इसमें फिनिशिंग दी हुई है और ये भी बहुत इन्हांस कर रहा है इसके लुक को। अभी भी मैं गाड़ी के सीधे अंदर आपको दिखा दूं कि गाड़ी के अंदर इस गाड़ी में क्या ब्यूटीफुल चीज़ें दी गई हुई हैं। तो अंदर चलने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ, चाबी, जो कि बहुत ही शानदार और ब्यूटीफुल लग रही है और बहुत ही अच्छा इसका एक क्लास है। इसको यदि हम अपने हाथ में कैरी करते हैं तो अलग ही हमको ब्यूटी प्रोवाइड करती है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं गाड़ी में अंदर की तरफ क्या दिया गया हुआ है। वाओ, बहुत ही शानदार सा इसका इंटीरियर किया गया हुआ है। यदि मैं डोर की बात करूं तो लेदर फिनिश और प्लास्टिक के साथ इसकी डोर फिनिशिंग आती है। और यहाँ पर देखेंगे तो आप लेदर का सॉफ्ट टच दिया गया हुआ है। और यदि मैं इसको देखूँ तो ये भी प्लास्टिक है, बट एक अच्छा प्लास्टिक यूज़ किया गया हुआ है। यहाँ पर क्रोम डोर ओपन हैंडल्स दिए गए हुए हैं। साथ में यहाँ पर भी जो है वो एक बहुत अच्छा सा लुक दिया गया हुआ है सिल्वर का। और यहाँ यदि मैं देखता हूँ तो बटन्स के कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें पावर विंडो के फ्रंट 2 डोर के हैं और रियर के पावर विंडो भी यहाँ पर दिए गए हुए हैं। लॉक अनलॉक, चाइल्ड लॉक का, और ये आपका ORVM सेट करने के लिए यहाँ पर आपको नॉब दिया गया हुआ है। सीट की यदि मैं बात करूँ तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है, बकेट सीट ये है। और सीट्स की यदि बात करूँ तो हाइट जो है, सीट हाइट एडजस्टेबल यहाँ से दिया गया हुआ है, जिसमें आप साइड को एडजस्ट कर सकते हैं। और यदि मैं साइड्स की बात करता हूँ तो अंदर भी यदि हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लेदर का यहाँ पे फिनिश दिया गया हुआ है। और लेदर में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर सॉफ्ट टच दिया गया हुआ है, जो कि ब्राउन शेड में दिया गया हुआ है। बहुत प्यारा लग रहा है ये भी काफ़ी अच्छा इसका इंटीरियर आ रहा है। ये यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ किया गया हुआ है। ये लेदर के साथ थोड़ा सा सिल्वर स्किट दे दी गई हुई है, जो कि अगेन बहुत ही रिच इन्हांस कर रही है इस इनोवा को, नई वाली को। क्लस्टर मीटर यदि आप देखेंगे तो भी डोर ओपन है, वो बता रहा है। यहीं पर यदि हम देखेंगे तो क्रूज कंट्रोल यहाँ पर ऑफर हो जाता है हमको। वॉइस कमांड के जो सारे फंक्शंस है वो यहाँ पर हमको मिल जाते हैं, जैसे हम अपना मोबाइल नेविगेशन और कॉल को रिसीव करना और डिस्कनेक्ट करना यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, क्रूज कंट्रोल को सेट कर सकते हैं और रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक पैडल शिफ्ट दिया गया है, यदि आप ये देखेंगे ये नॉब जो है, पैडल शिफ्ट यहाँ पर भी दिया गया हुआ है, जिसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और एसी की टच स्क्रीन देखिए, टच स्क्रीन भी बहुत शानदार ऑफर किया गया हुआ है। उसके अलावा आप म्यूज़िक के सारे कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पर तो मिल ही जाते हैं। साथ ही यदि हम देखें तो एसी की यदि बात करते हैं तो एसी इसमें भी बहुत बढ़िया एयर कंडीशन दिया गया हुआ है। ये इसके
पार्किंग है, इसमें रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग मोड में भी आप इसको इस पैडल शिफ्ट से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कप होल्डर ऑफर किया गया हुआ है, साथ में चार्जिंग का आपको दो यूएसबी पोर्ट दिए गए हुए हैं। और सीट्स की यदि मैं बात करूँ तो सीट काफ़ी इनकी कंफर्टेबल लग रही है। पीछे यदि आप देख रहे हैं तो एसेसरीज में इन्होंने कुछ एलईडी स्क्रीन लगाई हुई है। तो आइए चल के रेयर में देखते हैं कि क्या इसकी फिटिंग है। आर्मरेस्ट यदि मैं आपको दिखा चुका हूँ, नॉर्मल है, बट अब आइए रेयर सीट में हम देखते हैं क्या क्या इन्होंने किया गया हुआ और कैसी लग रही है गाड़ी। रेयर से देखें तो काफ़ी अच्छी इसकी स्पेस दिख रहा है, स्पेस मैनेजमेंट बहुत प्यारा दिख रहा है। और यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर इसकी सेटिंग कैसी आ रही है, वाह, बहुत ही क्लास इसकी सेटिंग है, बहुत ही शानदार। ये यहाँ पे मैं, जैसा मैंने आपको बताया, राजपाल टोयोटा की ये गाड़ी है जहाँ पर इसकी फिटिंग है। आर्मरेस्ट यदि मैं आपको दिखा चुका हूँ, नॉर्मल है, बट अब आइए रेयर सीट में हम देखते हैं क्या क्या इन्होंने किया गया हुआ और कैसी लग रही है गाड़ी। रेयर से देखें तो काफ़ी अच्छी इसकी स्पेस दिख रहा है, स्पेस मैनेजमेंट बहुत प्यारा दिख रहा है। और यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर इसकी सेटिंग कैसी आ रही है, वाह, बहुत ही क्लास इसकी सेटिंग है, बहुत ही शानदार। ये यहाँ पे मैं, जैसा मैंने आपको बताया, राजपाल टोयोटा की ये गाड़ी है जहाँ पर इन्होंने रेयर में ये एलईडीज लगाई हुई हैं जो कि इनकी एसेसरीज की पार्ट है। पीछे भी यदि हम देखेंगे तो हमको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऑटो ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, एसी का ही ये ब्लोअर है, साथ में चार्जिंग के हमको पॉइंट्स मिल जाते हैं। और यदि मैं बात करूं तो ये सेकंड टॉप मॉडल है, बट डे नाइट ओआरवीएम यहाँ पे हमको ऑफर किया गया हुआ है। और साथ में यदि हम देखें तो ये बहुत बहुत प्यारा सा जो है वो सनरूफ हमको दिया गया हुआ है, बहुत बड़ा सनरूफ है ये, और रियर सीट तक ये सनरूफ आ रहा है। एम्बियंस लाइटिंग इसमें ऑफर करी गई हुई है, जो आप देख रहे हैं ये एम्बियंस लाइटिंग है, जो आपकी गाड़ी को और भी ज़्यादा नाइट में यदि आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारी इसमें खूबी दिखती है। एसी की यदि वेंट यहाँ पर दिए गए हुए हैं, एक हमको रीडिंग लैंप ऑफर करी गई हुई है एसी में साथ में। और गाड़ी अंदर यदि मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस और लग्जरी लग रही है। अब रियर की सीट की यदि हम बात करें तो पीछे यदि आप देख सकते हैं तो ये 6+1 व्हीकल है, तो उसके हिसाब से गाड़ी की रियर की भी सीटिंग में स्पेस यदि मैं देखूं तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस मैनेजमेंट किया गया हुआ है। स्पेस के मामले में तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी दिख रही है। यहाँ की सीट बहुत प्यारी है। यदि आर्मरेस्ट भी देखा जाए तो एक इंडिविजुअल आर्मरेस्ट दिए गए हुए हैं। पीछे से बैठकर देखने पर गाड़ी में सारी जगह से बहुत ही एक्सीलेंट व्यू आ रहा है, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि गाड़ी में कहीं कुछ सफोकेशन है। एंड बहुत ही शानदार गाड़ी है। 2000 सीसी की ये गाड़ी है, पेट्रोल में ये गाड़ी आप देख रहे हैं। और पेट्रोल स्पेसिफिकेशन के कारण मैं आपको बता दूं तो कंपनी इसमें 23.40 का माइलेज क्लेम करती है। और 23.4 यदि हम हाइब्रिड में बात करते हैं, इतनी हैवी व्हीकल की जिसका 2000 सीसी का इंजन हो, उसके हिसाब से बहुत ही माइंड ब्लोइंग एवरेज आ रहा है गाड़ी का। तो सर डिस्क्रिप्शन में मैं इनका एक बार नंबर दे दूंगा, गाड़ी की प्राइसिंग के लिए आप इनसे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या डिस्काउंट ये आपको ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं, और जो कुछ इसमें एसेसरीज लगी है उसके बारे में आप इंक्वायरी कर सकते हैं। यदि आपको यही एसेसरीज अच्छी लग रही है तो आप इसी गाड़ी को ले सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने हिसाब से एसेसरीज को कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो एसेसरीज को आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो 28,29,000 का ये एक्स शोरूम प्राइस है गाड़ी का। और ये प्राइस जो मैं आपको बता रहा हूँ 2024 का है। और गाड़ी में यदि मैं बात करूं तो पेट्रोल हाइब्रिड के साथ ये गाड़ी हमको मिलती है, और 209 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क हमको प्रोड्यूस करके देती है गाड़ी। सो सर मेरे को इसका फ्रंट ग्रिल बहुत अच्छा लगा। और गाड़ियां तो और भी मैं इसकी वीडियो बना सकता था, बट इसका जो फ्रंट ग्रिल लग रहा है वो बहुत ही ज़्यादा मेरे को अट्रैक्ट कर रहा था, इसलिए इस गाड़ी मैंने सोचा कि आपको एक बार दिखाऊं। और यदि गाड़ी आपको पसंद आ रही है तो आप अपनी फैमिली के लिए नियरेस्ट बाय डीलर में जाके एक बार विजिट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।